हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो सबसे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि लाइफ में अगर हम कुछ कर कर ये सोच लेते हैं ना कि जैसे हमने कोई गुनाह किया, सपोज दैट, इस वीडियो में आपको एक सबसे बड़ी सच्चाई देखने को मिलेगी। हकीकत से सामना होगा, आपका रूबरू होगा। क्योंकि हम अगर ये सोच कर रह जाते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वकालतों और दीवानी कोर्ट पेशियों में अक्सर लोग ये सोचकर जीत जाते हैं कोर्ट को कि उनके पास गवाह नहीं होते, सबूत नहीं होते। पर क्या उनको ये पता है कि जो कोई नहीं देख रहा, जिसे कोई नहीं समझ पा रहा है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, वो सबको देख लेता है। इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कर्म हमें सिर्फ फल देते हैं। कर्म जो होते हैं हमारे, वो सिर्फ फल देते हैं और नियति हमें परिणाम देती है। इसलिए कभी भी, खास करके गर्ल्स के साथ, फीमेल के साथ, लेडीजों के साथ, वर्कर के साथ, आपने देखा होगा बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में, मॉलों में, है ना, काफी सारी कंपनीज है, हर फील्ड में, हर सेक्टर में लड़के लड़कियां कॉमन वर्क करते हैं, साथ में काम करते हैं। तो जब वो साथ में काम करते हैं तो वहाँ कोई ना कोई इशू आ ही जाता है, जॉब को लेके। सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है उनको, लीव टाइम पर नहीं मिलती है, उनके पेमेंट में कटौती होती है। तो ये छोटी छोटी, हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं, ये छोटी छोटी गलतियां ही है ना, उनके कर्मों के परिणाम को बहुत बड़ा भार बना देती हैं। उन्होंने जो कर्म किए उनके तो फल उनको भोगने ही है। लेकिन जो जिसके साथ किया, जब आपने किसी के साथ गुनाह किया, धोखा दिया, फरेब किया, प्यार में आपने अगर किसी के साथ जानबूझ के बेवफाई की है, धोखा दिया है, मोहब्बत में अगर किसी को पाकर सिर्फ अपनी हसरत के लिए चाहत रखी है, तो उससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। नियति के उस इंसाफ की किताब में, नियति के फैसले में उसकी कोई सजा नहीं है, उसकी कोई माफी नहीं। उसका सिर्फ और सिर्फ जुर्म घोषित होता है और परिणाम सुना दिए जाते हैं। आपको पता है, जब आप किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ करते हैं, जब आप किसी के भाई के साथ खिलवाड़ करती हो, या किसी की फैमिली के लोगों को, उन्हीं की चाहत, उन्हीं के बेटों के लिए, इनकी बेटियों के लिए आंसू बहवाती हो, रुलाती हो, उन्हें तड़पाते हैं घर वालों को, आपका भी एक ना एक दिन वक्त ऐसा आएगा जब आप भी अपनी औलाद, अपने प्यार और अपने परिवार के लिए तड़पोगे। यह नियति का फैसला है, इससे कोई नहीं बदल सकता। जज्बात बदले जा सकते हैं, हालात बदले जा सकते हैं, लेकिन जो नियति ने निश्चित कर दिया है, जिस फैसले पर, जिस कर्म को देखने के बाद उस कर्म के फल को नियति ने निश्चित कर दिया है, नियति ने आपके भार, आपके हिस्से, आपके कर्मों में जो सजा लिख दी है, उसे कभी कोई नहीं डाल सकता। इसलिए विशेष ध्यान दीजिए, और आप आज ही इसी वक्त से अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना शुरू कीजिए। क्योंकि पता है, मोहब्बत पाने की चीज नहीं है, जो समर्पित है, समर्पण है, दिल से दिल का रिश्ता है, परवाह है किसी की, गुरूर और एतबार है किसी का। पता, जब कोई लड़की अपना सब कुछ बिना सोचे समझे अपने घर की, परिवार की मान मर्यादा को आपकी इज्जत की दहरी पर आपके सामने नछावर कर देती है, आपकी चाहत में बिछा देती है, तो सोचिए वो आपसे कितना मोहब्बत करते हैं, कितनी चाहत रखते हैं। और वहीं चंद मिनटों की खुशियों के लिए, चंद मिनट के एतवार के लिए और जिंदगी भर की हसरत के लिए आप उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देते हो। अपने एक पल की खुशी के लिए, 4 दिनों की हंसी के लिए आप किसी को वो दर्द भरे आंसू रुला देते हो, जिसका शायद बहुत ही कम लोगों को एहसास होता है, अंदाज होता है, कि जब किसी का दिल टूटता है, जब किसी के
कर्मों का फल मिलता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आवाज नहीं होती पर आंसू इस कदर बह जाते हैं जिनका शायद कभी कोई मुकाबला नहीं कर पाता। ये वीडियो हमें सिखाती है इस चीज को। जज करते हैं हम कि अगर आप गर्ल्स हो तो लड़कों के साथ बॉयल रहिए। पता है वो भी बहुत कदर करते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के हमेशा गलत ही होते हैं, कि लड़कियां गलत नहीं होती हैं, मैंने बहुत देखा है। शुरू शुरू में आप इतनी अंधी होती हो कि आपको ना अपने पापा नजर आते हैं, ना आपकी मम्मी नजर आती हैं, ना आपको अपने आस पड़ोसी नजर आते हैं, ना भाई बहन नजर आते हैं, ना रिश्तेदार दिखाई देते हैं। सिर्फ दोस्ती को आगे बढ़ाने का रिश्ता और एक दूसरे की चाहत में डूब जाने का नशा होता है। फिर जहां फैसला सब कुछ संभलने के बाद जब जमाना देखता है आप किसी के साथ रह रही हो, आ रही हो, जा रही हो, तो फैसला आपके हक में नहीं होता है। नियति लड़के के हक में करती है क्योंकि उसने आपको चाहा है, आपकी परवाह की, आपके खाने का ध्यान रखा है, आपका जाने का ध्यान रखा है, आपको प्रोटेक्ट किया है, आपको सम्मान दिया है। सबसे बड़ी बात, आपका नाम अपने नाम से जोड़ा है, अपने दिल पर, अपने हालातों पर, अपने जज्बातों को आपके हिस्से में किया है, हिस्सेदार बना है आपके गमों का, आंसुओं का और खुशियों का। तो फिर नियति तो फैसला करेगी ना। तो जब नियति का फैसला आता है कि सारे रिश्ते बंधन तोड़कर उस लड़की को उस लड़के का हो जाना चाहिए, जब भी क्यों आपको अपने घर वालों की इज्जत, भाइयों की इज्जत, परिवार की इज्जत, मान मर्यादा, जात पात और हालात नजर आते हैं। क्यों ऐसा होता है बताइए। समझदार तो आप तब भी थी, समझदार आप आज भी हैं, समझदार तो शायद आप उस वक्त भी थी जिस वक्त आप उस लड़के के साथ हर पल को गुजार रही थी, हर खुशी को शेयर कर रही थी। नहीं ना, वो मजबूरी का नाम देकर सिर्फ बहाने बनाने का अंजाम होता है। मजबूरी का नाम देकर परेशानियों को हटाने का पैगाम होता है। लेकिन एक बात मैं सबके लिए कह देती हूँ, ऑल ऑफ यू, गर्ल्स बॉयज सबके लिए सेम है, जिसके साथ जैसा उसके साथ वैसा। अगर लड़की गलत है तो लड़का कर सकता है, और अगर लड़का गलत है तो लड़की कर सकती है। किसी को कोई हक नहीं है कि कोई किसी के साथ जज्बातों के साथ खेले, किसी के दिल के साथ खेले, किसी के हक के साथ खेले और किसी के इज्जत के साथ खेले। आजकल तो एक नया कानून भी पेश हो गया है, मैं तो नहीं बताऊंगी, पर इंस्टाग्राम आईडी पे काफी आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। पर जिसके साथ बदनाम हो जाओ ना, सरेआम हो जाओ, उसे अपना बनाकर ही छोड़ो, उसे अपना पाकर ही रहो, और जमाने को उस कदर दिखा दो कि जिसके साथ दिन गुजारे हैं उसके साथ रातें गुजारने का हक भी सिर्फ हमारा है, किसी और का नहीं। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ जिस्मों का रिश्ता नहीं है। इस दुनिया में नजरों में सबसे बड़ा रिश्ता मोहब्बत का होता है। आपको पता है, जब आप किसी के साथ चल रहे होते हैं तो हजार लोग हमें देख रहे होते हैं, तो पता है जब वो देख रहे होते हैं तो उनके दिमागों में शंका भी रहती है, वो जज भी करते हैं, आप इसकी फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बहन हो, बीवी हो, कौन हो। सोचो, सारे बाजार जिसके साथ हमने दुनिया जी है उसको किसी और के हक में कर दें, सिर्फ और सिर्फ समाज और परिवार के डर से। ऐसा बिल्कुल मत करिए, अपने हक के लिए लड़िए, क्योंकि मुकद्दर में पैसा कमाया जा सकता है, गुजरा हुआ वक्त और गुजरी हुई खुशी कभी लौट कर वापस नहीं आती और ना उसे लाया जा सकता है। इसीलिए नियति कहती है कि कर्म पे ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि जैसे कर्म आपने किए हैं ना, उनका फल भी आपको वैसे ही भोगना पड़ेगा। इंसान सिर्फ कर्म करता है और फल भोगता है, लेकिन नियति कर्म कराती है, हिसाब दिलवाती है, और नियति के यहाँ सिर्फ परिणाम घोषित होते हैं। जब उसकी लाठी चलती है
उसका प्रचार होता है और उसका न्याय आता है, तो वो केवल और केवल सच्चाई के हक में होता है, इंसाफ के हक में होता है। उसके आगे ना आपके आंसू चलेंगे, ना गिड़गिड़ाहट चलेगी, ना फरियाद चलेगी, ना रहम की भीख टलेगी। वहां सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होता है, नेकी होती है। मेरा सिर्फ इस वीडियो में इतना कहना है, प्यार, मोहब्बत, परिवार, दोस्ती, यारी, ये सब है रिश्तेदारी। इनको सबके इज्जत से रखिए, सबके साथ लॉयल रहिए, सबके साथ सम्मान कीजिए, सम्मान रहिए। किसी को कभी भी दगा मत दीजिए। अगर गलतियां हो जाएं तो वक्त रहते सुधार लीजिए। अगर आपने गलती की है और सामने वाले को नहीं पता है तो वक्त रहते उसे गलती का एहसास करवा दीजिए, बता दीजिए, कबूल कर लीजिए। क्योंकि आप ये सोचकर शांत हो गए ना तो उसको तो कुछ पता ही नहीं है और गुनाह मैंने कर दिया। जिस तमाशी को बिना तमाशा किया है, सोचकर देखकर आप मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो तमाशा एक दिन इतना बड़ा महफिल लगाएगा, वो तमाशा एक दिन इतना बड़ा मंजर खड़ा कर देगा जिसको सहना तो बहुत दूर की बात होती है। आपको नजर भरकर देखने में भी अंजामों से अंजामों को लड़ना पड़े, नजर भर के देखने में भी हर एक पल में अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी में प्यार, परिवार और दोस्ती यारी के साथ हमेशा खुल के रहिए, सच बोलिए, हर परेशानी में साथ रहिए।